हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना अस्मत और आज है 23 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें जानना है। तो पहला जो न्यूज़ है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अप्रूव किया है मेटोसिन्होज मैनिफेस्टो को। तो ये मेटोसिन्होज मैनिफेस्टो क्या है? ये मैनिफेस्टो जो है ये एक विजन देगा। विजन मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ताकि जो यूरोप पूरा कंट्री है वो स्पेस को यूज़ करे, यूटिलाइज करे। इस तरह का एक विजन है कॉन्टिनेंट का, यूरोप का, ताकि वो अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर पाए। तो इसका नाम मेटोसिन्होज मैनिफेस्टो क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो मीटिंग है ना, ये एक जगह पे हुई है, उस लोकेशन का नाम मेटोसिन्होज है। ये पोर्टुगल में एक लोकेशन है। ओके, तो मेटोसिन्होज मैनिफेस्टो किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपका स्पेस को यूज़ करने के लिए यूरोप ने एक विजन बनाया है, उस चीज़ से रिलेटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दें आप इसमें। नेक्स्ट जो है वो आपका ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में है। ठीक है, तो जो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, जिसको जीएसडी रिपोर्ट बोलते हैं, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल IDEA, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ओके, देखो आप कंफ्यूज मत करना ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स से। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ना आपका, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको आपकी जो पब्लिश करती है वो होती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये आपका ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है। इसको आपका IDA मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल रेजिस्टेंस ये पब्लिश करती है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, और इट इज़ चेयर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इंक्लूड्स इंडिया एज अ मेंबर स्टेट। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कंट्रीज़ है ना वो थोड़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है आपकी अथॉरिटेरियनिज्म के टूवर्ड्स। ठीक है, और अभी जो 2021 वाला जो रिपोर्ट है इसमें वो चीज़ नंबर हायर है कि जो कंट्री आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है। द नंबर ऑफ कंट्रीज टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म इन 2020 वाज हायर देन द कंट्रीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन टूवर्ड्स डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको बस इसमें ये याद रखना है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी IDA एंड ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स EIU। अभी देखो डेमोक्रेसी होता है ना, क्या डेमोक्रेसी में बेसिक फीचर्स क्या होता है उसका, कि एक आपकी गवर्नमेंट होगी, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। ठीक है, फिर आपका पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट रहेगा, बहुत इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, गवर्नमेंट में चेक्स बना रहेगा, एंड फंडामेंटल राइट्स। अभी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब क्या? इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज फ्री विल में रहेंगे, इंक्लूसिव सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स अच्छा रहेगा, और इलेक्शन बिना माल प्रैक्टिसेस के होगा। फंडामेंटल राइट्स में जस्टिस मिलना चाहिए, सिविल लिबर्टी मिलना चाहिए, सोशल इक्वालिटी राइट्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट में चेक कैसे होगा? अगर आपका पार्लियामेंट इफेक्टिवली फंक्शन करे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो मतलब जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है वो बार बार आ करके जुडिशियरी को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, मीडिया की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, करप्शन कम हो, है ना। फिर आपका सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन हो, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हाँ, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी एक चीज़ होता है ना, मतलब वो कंट्रीज़ जो बोलती हैं कि वो डेमोक्रेसी है, बट वो डेमोक्रेसी को सीधा साधा सैंक्शन नहीं देती हैं। मतलब उनमें क्या होगा, वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि ये लोग ही, इतने जो लोग हैं ये लोग ही वोट देंगे। लेकिन देखो हम तो डेमोक्रेसी कर रहे हैं, लेकिन जो एक लार्ज पब्लिक एट लार्ज हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो आपका डेमोक्रेसी में क्या, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकल डेमोक्रेसी होना चाहिए, कि बस पावर आपका सेंट्रल के पास ना हो, पावर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहे ना। तो ये आपका एक टॉपिक था। नेक्स्ट आपका रानी गाइडिनल्यू के बारे में है। ये देखो इस महीने ही रानी गाइडिनल्यू न्यूज़ में 3-4 बार रह चुकी हैं, तो आपको इनके बारे में जानना है। ये कौन है रानी गाइडिनल्यू? ये आपकी नागालैंड से बिलोंग करती हैं। ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था हेराका मूवमेंट को ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। कब? जब ये बहुत छोटी थी, 13 ईयर्स ऑफ एज जब थी तभी, और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था।
ओके। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ ना, उसके बाद ही इनको रिलीज मिला जेल से, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रीडर, 13 ईयर्स ऑफ एज में है। शी जॉइन द हिराका रिलीजियस मूवमेंट। किस लिए? उनके कज़न हाइपो जदोनांग थे, उनके लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको देख के वो इंस्पायर हुई थी, ठीक है। फिर ये मूवमेंट जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, और ये ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहता था मणिपुर एंड नागालैंड वाले एरिया से, ठीक है। विद इन द हिराका फेथ शी केम टू बी कंसिडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस। ये दिस गॉडेस इज चेराचम दिनिल्यू गॉडेस, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिली है जब ये 16 साल की थी, ठीक है। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने इनको टाइटल दिया था रानी का, ठीक है। और देखो जब इंडिया आज़ाद हो गया ना, तभी इनको वहाँ से जेल से रिलीज़ मिला था, ठीक है। तो इनको फ्रीडम फाइटर का अवार्ड और एक फ्रीडम फाइटर के जैसा देखा जाता है, और पद्मा भूषण भी मिला हुआ है। तो आपको इनके बारे में रानी गाइदिनल्यू के बारे में इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 6th एडिशन हुआ इंडो फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है शक्ति, ठीक है। ये फ्रांस में कंडक्ट हुआ है। ये बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रेंच के बीच में, मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, ठीक है। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ और एक्सरसाइजेज है, गरुड़ा वरुणा, ठीक है। तो गरुड़ जो है ना वो फ्रेंच एयरफोर्स के साथ होता है, वरुण जो होता है ना फ्रेंच नेवी के साथ होता है, और शक्ति, तो आपको शक्ति, गरुड़ एंड वरुण, ये तीनों फ्रांस का याद रखना है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस का, तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये 4 एक्सरसाइज अब याद रखेंगे। ऑल इंडिया सर्वे हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स में, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, ठीक है। इसको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। ये होगा 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और लेबर ब्यूरो यही कि ये एस्टिमेट करेगा डोमेस्टिक वर्कर्स कितने हैं नेशनल और स्टेट लेवल में, जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डेटा बताएगा, माइग्रेंट कितने हैं, नॉन माइग्रेंट कितने हैं। इसमें बहुत सारा ब्रॉड पैरामीटर्स कवर किया जाएगा, रिलीजन, सोशल ग्रुप, नेम, है ना, डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स में आ जाएगा आपका क्या उनकी एजुकेशन है, ठीक है। फिर जो एम्प्लॉयर हैं उनका डेटा। तो ये एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, तो आपको याद रखना है ये चीज़। लिथुआना के बारे में है, चाइना ने अपना रिलेशनशिप जो है डिप्लोमेटिक टाइज है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। क्यों? क्योंकि लिथुआना ने आपका ताइवान का एक एम्बेसी विलिनस में ओपन करने के लिए दे दिया है। तो चाइना बोलता है कि आप ताइवान को कैसे दे सकते हो, बिकॉज फॉर चाइना ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ओके। क्योंकि चाइना एक पॉलिसी को फॉलो करता है, ठीक है, और वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें आपका चाइना एंड ताइवान एक ही टेरिटरी है। तो लिथुआना का ये लोकेशन देखो, आपका ये ऊपर हो जाएगा, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मैं इसको ELLB होता है ना, LLB डिग्री, तो मैं इसको ELLB याद रखती हूँ। इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड बेलारूस, ठीक है। लिथुआनिया के बगल में देखो एक छोटा सा आपको रशिया मिलेगा। देखो रशिया थोड़ा सा यूरोपियन पार्ट में भी आता है, ये आपका रशिया है एट लार्ज, बट एक रशिया आपका यहाँ पे भी है जो पोलैंड के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है और लिथुआना से टच। तो विलिनियस जो है ना वो लिथुआना की कैपिटल है। तो यहाँ पे एम्बेसी ओपन करने के लिए दिया है, इसलिए चाइना ने अपना डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ क्या क्या दिया है, डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताइवान सेज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड the Republic of China, its official name, and the people Republic of China has never ruled it and no right to speak for it। लेकिन चाइना क्या बोलता है, ये हमारा ही पार्ट है। लिथुआना बाल्टिक नेशन आपको पता हो गया, आपको ELLB याद रखना है। और लिथुआनिया का कैपिटल आपको इसकी कैपिटल आपको विल्नियस याद रखना है, ठीक है। बाल्टिक सी, ये रहा आपका बाल्टिक सी से ओपन हो रहा है, बस इतना ही। अब ट्रू फॉल्स अब देख लो, क्या लिथुआना बाल्टिक सी से ओपन करता है ईस्टर्न शोर में? और डोमेस्टिक वर्कर्स की रिपोर्ट कौन रिलीज़ करती है? डेजर्ट नाइट क्या इंडिया एंड UAE के बीच में है? रानी गाइडिनल्यू क्या हिराका मूवमेंट से रिलेटेड है? ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट क्या EIU करती है? मता सुनहोस मैनिफेस्टो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, आप इसको अटेम्प्ट करो। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये फ्रांस है।
रानी कार्डिलू इज़ करेक्ट। एंड देखो ये आइडिया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वो डेमोक्रेसी का दूसरा वाला रिपोर्ट था। और मैथो सिन्होज मैनिफेस्टो ये आपका एक्सेलरेटेड स्पेस यूज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी उस चीज़ से रिलेटेड है। तो चलो गाइज, आई होप सो यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल का। एंड सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है 7 Learners।